नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले सीटेट, एमपीटेट, सुपर टेट, साथ ही साथ अन्य टेट एग्जाम 2020 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं, जांच सकते हैं कितना स्कोर आप यहाँ पर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विज्ञान निरीक्षण से ही प्रारंभ होता है तथा अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का सहारा लेता है। ये किसकी परिभाषा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए विकल्प इस प्रकार से हैं, डीवी तथा ब्रो और डीजी फोर्स तथा अल्फ्रेड बी ने, सी है केली तथा थर्स्टन और डी है गोडे तथा हार्ट। तो यहाँ पर विज्ञान निरीक्षण से प्रारंभ होता है, ये जो परिभाषा देने वाले हैं ये यहाँ पर है गुड़े तथा हार्ट की ये परिभाषा है। ऑप्शन डी जो होगा ये यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को चाहिए कि कक्षा में छोटे कद वाले छात्रों को बिठाएं। अब छोटे कद वाले छात्रों को कहाँ बिठाएं? सबसे अंतिम पंक्ति में, दाहिनी पंक्ति में, प्रथम पंक्ति में या बीच में? तो देखिए यहाँ पर अध्यापक को देखना है कि बच्चा छोटे कद वाला है तो निश्चित उसे प्रथम पंक्ति में बिठाना ही उचित होगा। ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य को आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित करने को कहा जाता है। तो जब हम किसी कार्य को करने के लिए कोई में प्रोत्साहित करते हैं तो निश्चित वहाँ पर हमें अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक संवेग और डी है ए और बी दोनों, तो वहाँ पर अभिप्रेरणा कहा जाता है। और अभिप्रेरणा के माध्यम से हम उस कार्य में लगे रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक प्रोत्साहन या अभिप्रेरणा मिलती है। चलिए ऑप्शन ए होगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र गणित जो अंक गणित है शाखा उसको समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है। तो छात्र कौन सी आसक्तता से ग्रस्त है, यहाँ पर पहचानना है। फोबिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया या अप्रक्षिया। तो देखिए यहाँ छात्र गणित संबंधी जो अंक गणित संबंधी समस्या है उससे जूझ रहा है और उसे समझने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो वो यहाँ संबंधित हो जाता है डिसकैलकुलिया से। ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत के जनक हैं। तो अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत है इसके जनक कौन है? ड्रेवर, जीन पियाजे, ब्रेन या फिर डी है कोहलर। तो यहाँ ये ऑप्शन सी है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, और डी है कोहलर। तो यहाँ पर हमें पहचानना है इसको, तो यहाँ पर हमारा उत्तर होगा अधिगम का जो सूक्ष्म सिद्धांत के जनक है वो है कोहलर। ऑप्शन डी होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की? तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की थी? राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग या फिर सी है नई शिक्षा नीति और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश निम्न में से किसने की है, तो नई जो शिक्षा नीति है उसने की है। ऑप्शन सी होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, छात्रों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के लिए शिक्षक को चाहिए कि। अब देखिए छात्र को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान कर सके शिक्षक, इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों को व्याख्यान करें, छात्रों को प्रश्न ना पूछने दें या फिर छात्रों से अधिकाधिक प्रश्न पूछें, और डी है छात्रों को गृह कार्य अधिक दें। तो देखिए शिक्षक को किस प्रकार का अवसर बच्चों को उपलब्ध कराना चाहिए जिससे कि वहाँ पर उनको मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर ज़्यादा मिले। तो उसके लिए छात्र शिक्षकों से अधिक प्रश्न पूछें। ऑप्शन सी। चलिए, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है सामाजिक चेतना, अधिगम में रुचि या फिर सी है संवेगात्मक त्रुटि और डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में के माध्यम से छात्रों में विकसित की जा सकती है सामाजिक चेतना, अधिगम में रुचि या फिर संवेगात्मक त्रुटि, डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इनके माध्यम से छात्रों में सामाजिक चेतना जो है वो विकसित की जा सकती है। ऑप्शन
ए होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूल भुलैया परीक्षण के लिए उचित आयु होती है 6 से 12 वर्ष, 2 से 8 वर्ष, 5 से 10 या फिर 3 से 5 वर्ष। तो देखिए भूल भुलैया जो परीक्षण होता है इसके लिए उचित आयु होती है 5 से 10 वर्ष की। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं हर्सल, मैडम मरिया मॉन्टेसरी, क्रो एंड क्रो, डी है स्पीयरमैन। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ही आंसर है मॉन्टेसरी, तो इसके जनक प्रतिपादक हैं मरिया मॉन्टेसरी। ऑप्शन बी होगा यहाँ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चे के पूर्व विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को हम क्या कहते हैं? तो इसे समायोजन, उत्तर समायोजन, निर्माण या आत्मसातीकरण। तो इसे निश्चित हम कहते हैं आत्मसातीकरण। ऑप्शन डी, जहां बच्चा अपने पूर्व विचारों में नए ज्ञान को समावेशित कर लेता है, समा लेता है, तो वहाँ आत्मसातीकरण कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की ने बालक के विकास हेतु निम्न में से महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका बताया? समाज का, छात्रावास का, विद्यालय का या फिर घर का? तो देखिए यहाँ वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान बताया है वो बताया है इन्होंने समाज का। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लॉरेंसन कोलबर्ग ने पूर्व नैतिक अवस्था के आयु सीमा क्या है? 2 से 4 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 4 वर्ष की, और डी है बाल्यावस्था से पूर्व किशोर अवस्था तक की। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष की। चलिए अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक जटिल समाजीकरण किस अवस्था में पाया जाता है? बाल्यावस्था, शैशव अवस्था से बाल्यावस्था तक, और सी है ए तथा बी दोनों में, और डी है किशोर अवस्था। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा किशोर अवस्था में ये पाया जाता है अत्यधिक जटिल समाजीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई छात्र बी तथा डी या जिसे हम कहें स तथा वाज में अंतर या भेद नहीं कर पाता है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब सा लिखा है तो बच्चों से वाज पढ़ लेता है, कहीं बी लिखा है तो उसे डी समझ लेता है। इस प्रकार से वो इनमें भेद नहीं कर पाता है। तो ये अधिगम कौन सी किस अधिगम अशक्तता से बच्चा यहाँ पर पीड़ित है? डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, अफेजिया या फिर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह छात्र जो है डिसलेक्सिया, जो कि पठन संबंधी विकार है, इससे पीड़ित है। जहाँ बच्चा पढ़ने में, इसको समझने में या देखने में थोड़ी अशक्तता महसूस कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? उत्प्रेरक के रूप में, मित्र के रूप में, लीडर के रूप में, या फिर डी है उपरोक्त सभी के रूप में? तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है एनसीएफ 2005 के अनुसार। वैसे तो शिक्षक की भूमिका जो है वो बच्चों के लिए सभी रूप में होना चाहिए, पर एनसीएफ के 5 के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो किस प्रकार की होना चाहिए? तो हम कह सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में। देखिए उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर क्यों ले रहे हैं हम उत्तर को, क्योंकि उत्प्रेरक का मतलब होता है जो प्रोत्साहित कर पाए, जो बच्चों को प्रेरित करें। इस रूप में शिक्षक की भूमिका होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे अधिगम या सीखने से संबंधित अधिगम के लिए बहुत प्रेरित हों। और प्रेरित कौन कर पाएगा? उत्प्रेरक, जो शिक्षक यहाँ पर उस भूमिका के रूप में हो। तो एक उत्प्रेरक के रूप में यहाँ पर होनी चाहिए भूमिका। चलिए और बाकी हम सामान्य क्रम में प्रश्न को देखते हैं, तो सभी रूपों में शिक्षक की भूमिका होना ही चाहिए। चलिए अगला है, टर्मन तथा स्टर्न ने बुद्धि को माना है योग्यता, संरक्षक, अभाज्य तथा अखंड इकाई, या सी है परिवर्तनीय इकाई, और डी है निर्णायक इकाई। तो टर्मन और स्टर्न ने बुद्धि को क्या माना है? तो
तो इन्होंने बुद्धि को जो माना है वो माना है एक अभाज्य तथा अखंड इकाई। इनके अनुसार बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता, ना ही उसके से खंड किए जा सकते हैं। तो एक अभाज्य और अखंड इकाई माना है, ऑप्शन बी। अगला है, जब शारीरिक दोषों के कारण उत्पन्न कठिनाइयों से बालक को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तब उसमें मनोवैज्ञानिक दोषों में भी वृद्धि होती है। और ये किस विद्वान का मत है? कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, गिलफोर्ड, डीजी फोर्स। तो ये जो कथन है ये है डीजी फोर्स, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? जॉन डीवी का, जॉन विलियमसन, जॉनसन, ये डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, जॉन डीवी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाक्य पूर्ति परीक्षण जिसे हम SCT भी कहते हैं, इस विधि के प्रतिपादक कौन है? बोर्न या पाइन व टेडलर, सी है हार्ट गार्डनर, तो गार्डनर है ये, और डी है क्रो एंड क्रो। तो यहाँ पर जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है इस विधि के प्रतिपादक जो हैं ये हैं ऑप्शन बी, पाइन और टेडलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप प्राथमिक शिक्षक हैं तो कक्षा में सकारात्मक वातावरण हेतु आपका दायित्व क्या होगा? कक्षा को स्वच्छ रखेंगे, बी है कक्षा में छात्रों को वातावरण के बारे में बताएंगे, सी है हरे पौधे लगाने का प्रयत्न करेंगे, और डी है प्रत्येक छात्र के लिए हम समान लक्ष्य सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो होगा प्रत्येक छात्र के लिए हम समान लक्ष्य को सुनिश्चित करेंगे, ऑप्शन डी होगा उत्तर। कक्षा में अनुशासित रखने के लिए या कक्षा को अनुशासित रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में अनुशासन का कड़ाई से पालन कराएं, बी है प्रधानाचार्य से कक्षा में बार बार आने का अनुरोध करेंगे, सी है शिक्षण को व्यवहारिक बनाएंगे, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम शिक्षण को व्यवहारिक बनाएंगे और उसी से कक्षा को अनुशासित रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण छात्र को पढ़ने में हो रही अक्षमता को क्या कहा जाता है? अलेक्सिया, मानसिक त्रुटि, डिसलेक्सिया, मानसिक ह्रास। तो उस त्रुटि को हम कह सकते हैं अलेक्सिया, ऑप्शन ए जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, टालमेन ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? रेखित सिद्धांत, चिन्ह का सिद्धांत, अभाज्य का सिद्धांत, या डी है उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिन्ह का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन है, अध्यापन निम्न में से कैसे प्रक्रिया है? मतलब अध्यापन निम्न में से कैसी प्रक्रिया है? प्रश्न हमारा ऐसा है, एकल ध्रुवी, द्विध्रुवी, त्रिध्रुवी या अर्धध्रुवी। तो देखिए अध्यापन या अध्यापक भी कह सकते हैं हमारा, तो कहने का मतलब अध्यापन जो है वो निम्न में से किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक ध्रुवी, दो ध्रुवी या तीन ध्रुवी। तो यहाँ पर उत्तर बनेगा ऑप्शन सी हमारा त्रिध्रुवी, जहाँ पर शिक्षक, छात्र और जो हमारा पाठ्यक्रम होता है, विषय वस्तु होती है, ये तीनों ध्रुव में शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से बालक के संवेगात्मक विकास में होता है निष्क्रियता, परिपक्वता, अवसाद, या फिर डी है विचलन। तो यहाँ पर कहेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के विकास से बालक के संवेगात्मक विकास में परिपक्वता आती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र आपसे किसी दूसरे अध्यापक की बुराई करता है तो आप क्या करेंगे? उस छात्र की शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, बी है उस छात्र की बात को सुनकर अनसुना करेंगे, सी है उस छात्र की बात की उपेक्षा करेंगे, और डी है उस छात्र को प्रोत्साहित करेंगे। तो उस स्थिति में निश्चित हम उस छात्र की बात की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन सी।
अगला है कल्पना को मानसिक ग्रस्तन की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन है? गुड, प्राइस या कोहलबर्ग। डी है बियर्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राइस, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर उत्तर। अगला क्वेश्चन है समेकित शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक को होना चाहिए अति उत्साही, निम्न लंबाई, विशेष रूप से प्रशिक्षित, और डी है उच्च स्वर। तो देखिए समेकित शिक्षण में शिक्षकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा यहाँ हमारा उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? ड्रेवर ने, बोल्स व कॉफमैन ने, क्रोएनक्रो ने या फिर सरोकिन ने? तो यहाँ पर प्रोत्साहन का जो सिद्धांत था ये दिया था बोल्स व कॉफमैन ने, ऑप्शन बी। दोस्तों ये थे आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।